जॉगिंग जॉगिंग शुरू कर दी क्या? अभी रुको ना थोड़ा सा, अरे रुको। दादू बुड्ढा अरे सुनो, अरे मेरे का गद्दे ले गए कि ले जाना है? गद्दे है, हैं? गद्दे है। लाना तो नहीं है? नहीं नहीं जाना। अरे गोल साहब मैं देख रहा हूँ। जी हाँ। हाँ, दिख रहे। वो दुपट्टा हटा दीजिए गले का। गले का कुर्ता हटा। और मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं, हाँ, दादू नहीं दिख रहे हैं अब। दादू को क्या करना है? दादू तो देखता है ना, दादू का थोड़ी है। दादू तो वो देखता है, आज वो कहाँ है दादू को। अरे दादू देख इसका ना। ठीक है। प्रार्थना करने के लिए दादू को समाज मन लगा लो। बात करते हैं। चलो दादू को साइलेंट उसको वो कर दो, आवाज कम। चलिए, ओम प्रणाम। एक मिनट, आमंत्रित करिए, आमंत्रित। जी आमंत्रित करती हूँ। रुकिए ना, रुकिए सभी। देखो, विधिवत कोई भी काम करिएगा भाई। पूरे चरण को योगा प्रणाम। आरती बहुत उतावली हो रही है योग लेने के लिए। नहीं है। दादू तो ऐसे चल रहा है वहाँ, और हम अपने से चलाते हैं लाइव। अरे इनको करना पड़ेगा, ये तो ये नहीं बोल। चलिए जल्दी आमंत्रित करो। कौन है शंकर जी को? कौन दिखा रहा है? एमएल कौन सा? चलिए, अब आमंत्रित करती हूँ सबको। बहुत उतावली हो रही है ये सब टीम। अब एक मिनट रुकिए। चलिए। सुप्रभात, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगाहार कार्यक्रम को जुड़ने वाले सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज पौष माह शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 30/1/2024 दिन मंगलवार। आज का 1002वां दिवस है, दूसरा दिवस। और आज हमारे साथ योग करने के लिए आदरणीय योगाहार टीम आवली घाट से है। तो आवली घाट से आदरणीय श्री मुकेश रघुवंशी जी, सॉरी मुकेश मालवीय जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय मीरा जी भाई साहब, ये सब टीम आज आवली घाट से हम सबको योग का मार्गदर्शन करने वाले हैं। और तो मैं आवली घाट की टीम को स्वागत करती हूँ और इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आज के योग सत्र लेने के लिए। जी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आवली घाट से। आज सब कुछ आवली घाट से होगा। आज का बहुत बड़ा अच्छा दिन है हमारे। अब बोलिए, माइक खोलिए। माइक खोलिए और योग सत्र आरंभ करिए जी। ओम। तो ये खोल दो ना। खुला है ना। चलिए, ओम प्रणाम। प्रणाम सभी को। सुप्रभात। से का स्थान करते हुए करिए। बैठिए एक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। ध्यान मुद्रा कीजिए। कमर गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी कट कट रही है। और ही चालू करें। क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर्वप्रथम हम करने वाले विवेक को जागृत करने वाले ज्ञान और बुद्धि के अधिनायक देवता श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि
सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वे कार्येषु सर्वदा। गहरी लंबी श्वास 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम इदम योग मंत्र। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख्य नाम यज्ञ नाम ओम का स्मरण विभिन्न मंत्रों के साथ किया। क्या करें सर्वप्रथम चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। यथा स्थान। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। योगिंग का अभ्यास करते हैं सभी लोग मिलकर। और सूक्ष्म व्यायाम। चलिए खड़े अपने स्थान पर दौड़िए। लंबी गहरी श्वासों के साथ सेकंड हाथों को ऊपर ले आइए। पैरों को नितंब से लगाइए पीछे।
तीसरा अभ्यास, उठाइए, घुटने को उठाइए, छाती से लगाने का प्रयास कीजिए, गहरी लंबी श्वास। हमारे दादू बहुत तेज कर रहे हैं यहाँ, बुढ़ा जवान हो गया। हाँ, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। आइए उठे, करते रहिए तेज। आ जाओ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती पुकारती माँ भारती। चलिए चौथा अभ्यास, श्वासों के साथ। चलिए, दो आगे दो पीछे रहिए, बराबर दिख जाएंगे। पांचवा अभ्यास, ये बोला। दो चलिए आगे पांचवा अभ्यास, दाएं बाएं का बैठक प्रयास। बैठिए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। एक्सीडेंट ना हो जाए, थोड़े आगे खिसका देते हैं, गद्दा आड़ा कर ले। हाँ ये पकड़ लो। जो था गद्दा क्या किसका? नहीं तो इनको आगे खिसकाना पड़ेगा ना। चलिए छठवां अभ्यास, चलिए छठवां अभ्यास। छठवां अभ्यास, गहरी लंबी श्वासों के साथ। सभी जो शिक्षक आज साथ में लगे हैं, दादू ठीक करो, दादू क्रम मत बिगाड़ो। चलिए 7 बार। दादू सांसों के साथ, गहरी लंबी और धीमी श्वासों के साथ। दादू ऐसा झुका नहीं जाता है। दादू सामने सामने। चलिए 8वां अभ्यास, अरे कहाँ खो गए? 8वां अभ्यास, चलते हट। हाँ। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु शुष्क रंग रंग भंग रंजितम दुसस्तु पाप जाति जाति कारिवारि शैल कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलो मलोल भारि हारि सर्वतीर्थनाय सुमक्ष कक्ष नक्र चक्र चक्रवाकी शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी तदेव गतम्। महागंभीर मीर पूर पाप दूत भूतलम घन समस्त पातिकारी दारिदा पदाचल जगल्ले महाभये, जगल्ले महाभये मृकंड शून हरमदे। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे, पाद पंकजं नमामि देवी। 11वां पीठी, गतन्तु देवमय भयं त्वदम्बु विच्छति यदा मृकण्ड शोणिलोलिका सुरारिषेवि शर्म
पुनर्भवामि जन्म जन्मवामि दुःख वर्मदे त्वदीय पाजन्मं मदे लक्ष्य लक्ष्य किंदराम रासुर पूजितं लक्ष्य नीरदे पक्ष लक्ष्य पूज वशिष्ठ शिष्ट पिप्प बार बार वशिष्ठ शिष्ट पिप्प तिगुरुनाथ शर्मा त्वदीय पाद चलिए, इस प्रकार हमने भी ये मां नर्मदा तट पर आज योगिन जोगिन का अभ्यास किया। हमारे सभी योग शिक्षक वरिष्ठगणों के साथ। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। थोड़ा सीधा करो और सीधा करो। चलिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। बड़े अंदर अपना कैमरा 1 मिनट में देख लो सेट। चलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। इसको ही रहने देते हैं। चलिए आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम नमः। ओम पौषवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। और करेंगे ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए गिनती से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 3 बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। चलिए, इस प्रकार हमने सूर्य नमस्कार किया। बैठिए अपने स्थान पर। दंड बैठक करो, दंड बैठक। थोड़ा पीछे हो जाइए। नहीं नहीं जा सकता है दंड बैठक करो, दंड बैठक। आ जाओ आओ जी। दंड बैठक करनी है आज पूरी आवली घाट को। बब्बा को दिखा दी तुमने चलिए, बब्बा इधर आ। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे हम एड़ी से लेकर चोटी तक के। सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे सांसों के साथ। थोड़ा खाने की दिख रहा है ना सबको? जी बिल्कुल, बढ़िया दिख रहे हैं सब। आगे पीछे उंगली करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। पूरे शरीर का भार पैरों पे होता है और पैरों को हमें तंदुरुस्त करना अति आवश्यक है। बब्बा दिख रहे हैं बूढ़े? ये कोई भूत नहीं है, ये कोई साधु नहीं है, ये हमारे दादू है जो कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। इनको बचा के रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यही धुनी वाले बाबा जी जैसी समाधि ना लग जाए। चलिए अब हम पंजों को नहीं, अभी पंजों को आगे पीछे करेंगे। अभी हमने अंगुलियों को आगे पीछे किया है। सांसों के साथ सांस लेना छोड़ना, लेना और छोड़ना। इससे हमारे पैरों की अंगुलियां पंजे जो अकड़ जकड़ जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं, रक्त संचार नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं पैरों में आती हैं उनके समाधान के लिए हमें प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम करना है। चलिए अब आगे करते हैं, घुमा लेते हैं और हमें सांस लेना और छोड़ना जारी रखना है क्योंकि सांसों का ही कमाल है। गहरी, लंबी और धीमी सांस। वापस, वाह। ऐसे करने से हम दिन भर इन पैरों से काम लेते रहते हैं और वो पैर हमारे साथ देते हैं। बस सुबह से हमको थोड़ा सा गैप बना ले दोनों पैरों में और पंजों को हिला रहे। कोई भी समस्या नहीं आएगी, चाहे घुटने में समस्या हो, चाहे अंगुलियों में, चाहे पंजे में, चाहे पैरों में, जांघों में। हाँ, आज माँ नर्मदा तट औली घाट से हमारा योगा हर कार्यक्रम। और साथ में बता दो अभी कौन कौन बैठे हैं कि अब साथ में हमारे साथ है हमारे किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी श्री भाई साहब मुन्नीलाल जी यादव, किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी आदरणीय ML गौतम, आदरणीय हमारे संरक्षक सदस्य हमारे आदरणीय संरक्षक सदस्य श्री आदरणीय मेहरा जी, अनिल राय जी गाजीपुर, साथ में अनिल राय जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं साथ में मुकेश मालवी जिला नर्मदापुरम। आज बढ़िया माँ आगे पीछे हो सकते हैं, नर्मदा तट औली घाट से आगे पीछे हो सकते योगाहार उत्सव चूंकि इसलिए मैं वापिस ये पंजाब आदरणीय भाई साहब
अशोक पटेल यहाँ पर। चलिए उठने को आगे ऊपर नीचे। इसको जो है जैसे बच्चों को खिलाते सहलाते कर लीजिए। बच्चे बड़े बड़े हो, कोई बच्चे बड़े बड़े हो तो भी कर सकते हैं, कोई बच्चा तो बच्चा होता है। बच्चे मन के सच्चे। और आगे इनको लगाओ डंडे अच्छे। हाँ 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 ठीक है, आ जाओ। दूसरी तरफ से पंजे को घुमाएं, सांस लेना और छोड़ना। घुटने को ऊपर नीचे। ऊपर में नहीं दिख रहा है ना। ऐसे देखिए आवली घाट पे भगवान आदिनाथ भोले शंकर की प्रतिमा जो 51 फुट ऊंची है, आपको दर्शन हो रहे हैं। भगवान शंकर की प्रतिमा बनी है, बढ़िया 51 फुट ऊंची प्रतिमा है। हाथों का सूक्ष्म बताइए, थोड़ा सा दिखा दे हाथों को। और हमारे जी के दर्शन कराइए। इस साइड माँ नर्मदा बह रही है, जगत जननी माँ नर्मदा। ये नर्मदा का तट है, बहुत बढ़िया। अभी अंधेरा है, बाद सुबह बताएंगे और थोड़ा उजाला हो जाइए। बहुत बढ़िया नर्मदा का तट। ये हाथों का आज पटेल साहब के यहाँ शादी समारोह है। इसमें सजावट देखिए आप, बढ़िया। झटके से हाथों में झटका। लोगों का छोड़ दो खटका, मिट जाएगा खटका अगर हाथों में दोगे झटका। कोई बीच में नहीं आएगा अटका। जगत जननी माँ नर्मदा तट पर आज योगाहार उत्सव। मुट्ठी बना करके और मुट्ठियां घुमाएंगे, खींचेंगे, मुट्ठी खींचेंगे। आनेंगे लाल दिख रहा है भाई, देखो यार, कैमरा नहीं दिख रहा है। अरे देखेगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये सूक्ष्म है राम, सभी करें। जी जी आदानी बहुत साल भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा है तो लगाओ। हाथ को देखो, नीचे वाले वही में आ रहे होंगे। यहाँ सारा ऊपर वाले में। अरे इस जंगल में हम दोस्त और बोला जय श्री राम। जय श्री राम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गहरी लंबी श्वास लेते जाइए। आवाज आ रही है? नर्मदे हर। बहुत सुंदर, सबकी आवाज आ रही है, सब दिख रही है। योगा टीम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हाथों के लिए, कंधे के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा सीखो, बहुत लाभकारी।
पीछे गर्दन और हाथ, दोनों हथेलियां को खींच लें। आगे माथे पर दादू, साल फेर दो दादू, गर्मी लगेगी। नहीं नहीं, गर्दन का कर लीजिए। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब मंजू का चुनाव विभाग कराएंगे। साइड में आगे, सब साइड में। दूसरी साइड सांस छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए वह साइड। चलिए सर को घुमा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड, श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड। चलिए पूरी गर्दन को घुमा लीजिए। श्वास लेती है, जब गर्दन ऊपर जाएगी श्वास लेंगे, तो जब गर्दन नीचे आएगी हमारी तो श्वास को छोड़ेंगे। तो ये 3 बार। विपरीत, जहाँ गर्दन में खिंचाव आ रहा है वहाँ आपको रिलैक्स मिलेगा, आवाज भी आती है। गर्दन को मने, वाह। चलिए आगे बढ़ाइए, ब्लैक को हटाओ, गर्दन का हो गया। चलिए एंगल गौर साहब, क्योंकि आज एक सेल्फ क्लास है। अरे गौर साहब, आप आसनों का अभ्यास कराएंगे। हाँ, सभी को वज्रासन में बैठ जाएं। सभी जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो पालथी मार के ही बैठ जाएं और अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके, अंगूठा दोनों अंगूठे के बीच में नाभि को करते हुए पेट को ढीला छोड़ें और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और सामने देखने का प्रयास करेंगे। और इसी में आप कोशिश करिएगा कपालभाति करने का प्रयास। सामने देखें, इससे आपको डाइजेशन के साथ सबसे बड़ा फायदा होता है पेनक्रियास में। पेनक्रियास एक्टिवेट होती है और पेनक्रियास एक्टिवेट होने से आपके शरीर का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और अगर किसी की शुगर है वह इस अभ्यास को अपने समय में 15, 20, 25 बार कम से कम करें। सुबह शाम 10 से 15 मिनट तक करें। साथ में कपालभाति इंटीग्रेटेड हुआ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी बताते हैं कि 1 पंथ 2 काज, एक ही अभ्यास में सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः सांस लेकर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जिस सज्जन को कमर में दर्द है वो आगे ना झुक के और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए सीधे रहेंगे और कोशिश करने का प्रयास करें कि कपालभाति प्राणायाम हो सके। आप देखेंगे नाभि के पास एक चुभन होती है। जब दोनों अंगूठों के बीच में हम नाभि को करते हैं वहां पेनक्रियास ग्लैंड, और पेनक्रियास ग्लैंड के लिए ये अभ्यास बहुत अति उत्तम है। इससे वो एक्टिवेट होती है। अगर पेनक्रियास एक्टिवेट नहीं होती है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है।
जिससे हमारे शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है और शुगर बढ़ जाती है। तो इसलिए इस अभ्यास को कुछ रुक कर ठहर कर करें, जितना आप में सहन शक्ति है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस। ये अभ्यास के लिए हम मां नर्मदा के तट पर किया जा रहा है। इसका दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, और पुनः सांस लेकर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। धीरे धीरे सामने देखने का प्रयास और साथ में कपालभाति प्राणायाम। बहुत अति उत्तम। इससे पाचन तंत्र हमारा ठीक होता है। पेन क्रियास एक्टिवेट होने से हमारा जो इंसुलिन प्रॉपर बनता है, इंसुलिन का मुख्य कार्य भी भोजन पचाना होता है। अगर इंसुलिन कम बनता है तो भोजन भी प्रॉपर नहीं पचता और शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर भी बोलते हैं सांस लेते हुए धीरे धीरे कि बार बार खाना खाइए, एक बार मत खाना खाइए जो इनको शुगर लेवल। आज तो वैसे ही पच जाएगा, वैसे ही जैविक भोजन है, तो आप सभी आमंत्रित। पुनः एक बार एक और करेंगे। सांस ले, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। कम से कम 10 स्ट्रोक कपालभाति करने का प्रयास करें। नहीं हो पाते कम करें, पर धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। अपने आप ये हमसे इसका अभ्यास बढ़ जाएगा। और सांस लेते हुए धीरे धीरे अगला अभ्यास करेंगे हम शस्त्रासन। जब हम सारी क्रियाएं कर लेते हैं, शस्त्रासन करते हैं, हमारे मन की शांति के लिए, मन शांत रहता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। और लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ सामने घुटने के ऊपर, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए दोनों हाथ। जिन्हें हार्निया की शिकायत वो पीछे ना झुके। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ जमीन पे, माथा जमीन पे, पीछे का हिस्सा ना उठाएं और धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माता, जो तुझमें शक्ति है सहन करने की, वो मुझे शक्ति दे। इससे मन शांत रहता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ये ध्यान रहे कि हम हमारा मन एकाग्र दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर रखें और हे ईश्वर को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ लेकर वापस। एक बार और करेंगे इसका। फिर पुनः दोनों हाथ, हम भी गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे, माथा जमीन पे लगाएं। पीछे का हिस्सा जो हिप है हमारे, वो ना उठे। उठने से लगे तो पंजे से लगे रहे। एकाग्रता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें, धरती माँ से प्रार्थना करें। माँ नर्मदा के तट पे हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। उससे प्रार्थना है कि हे माँ, सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे, जिनका मन एकाग्र हो और सभी स्वस्थ हो। सांस लेते हुए धीरे से वापस। बहुत चलिए, पुराने बचपन की याद ताजा करते हुए, जो बच्चे हमारे जमाने में तो बच्चों को घुटना टेक किया जाता था जब नीचे टाट पट्टी पे बैठते थे। तो हाँ, अधुष्टासन, कमर पे हाथ और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। और कुछ ठहराव बहुत आवश्यक है आसन में। जितना आप में सहन शक्ति है, पीछे झुक के रखने का प्रयास करें। सांस को होल्ड करके रखें। सांस भर जाए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें। फिर एक बार
स्पाइन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए पहले दायां हाथ पीछे घुटने के ऊपर ले जाए, फिर बायां हाथ धीरे से ले जाकर सांस को होल्ड करते हुए और ऊपर देखने का प्रयास। जितनी क्षमता हो उतना ही किसी आसन को करना है। अब धीरे से बायां वापस करके बैठ जाए, पैर खोल लें। वज्रासन में बैठ के अगर हमारे पैर थोड़े अकड़ जाते हैं, पैर खोलते हुए खोल के और थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा लें और थोड़े से पैर खोल लें। पैर खोल लें और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर और दायां बाएं के ऊपर। ध्यान लगा दिए, समाधि में हो गए, लीन हो गए मां नर्मदा के कारण। धोनी वाले बाबा के पास बैठा दो, घर है जिले से बता देंगे, समाधि लगा दे। आज नर्मदा के तट पे मां नर्मदा की कृपा से हम लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आदरणीय चुड़ीलाल सर कानपुर भारी हमारे जिले किसान सेवा समिति के और हमारे भीलवाड़ा से रंजीत सिंह और सहयोग से आज हमें सौभाग्य मिला। इनका जो उपचार पद्धति है उससे भी हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल रहा है। और अनिल राय सर गाजीपुर से, क्या बात, इतनी दूर दूर से यहाँ पे हमारे बीच में पधारे हुए हैं और आज हम सभी मां नर्मदा की स्तुति यहाँ पे नीचे का माइक बंद सांस लेकर छोड़ना, इससे हमारा ये करते हैं। जो बोलो उसको गहरी सांस लेकर छोड़ना, सांस लेना है, सांस छोड़ना, मध्यम गति के लिए और जो सभी हम अभ्यासी हैं, फिर इसके बाद मध्यम गति करें, तेज गति से। जिनको अभ्यास है वही करने का प्रयास करें। मध्यम गति
आप वो लोग को नाम नहीं आ रहा मुझे लाओ। वो एक भजन हमने सुनाओ तो कौन तो भजन अब वो आया धीरे बहुत प्लास्टिक लगा दो। हाँ, कहाँ चले जाते हो? तेज गति से। निकली पहाड़ को औली घाट का नहीं है कुछ? फिर पुनः कर सकते हैं तेज गति से लंबी गहरी सांस लेके पुनः फिर अपनी क्षमता अनुसार कोई भी आसन और प्राणायाम करने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी चीज का अतिक्रमण ठीक नहीं होता है। अमर कठिन से मैया बनधारा रुक जाए कभी करेंगे। अमर कठिन से मैया बनधारा भोलेनाथ के जो कि बसे हुए हैं और उसी मुद्रा में बैठकर कपालभाति प्राणायाम पेट की समस्त रोगों के लिए, रोगों को भगाने के लिए पेट के सारे ऑर्गन्स, स्टमक, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, वो सारे ऑर्गन्स, स्प्लीन, सभी की एक्सरसाइज इस अभ्यास से होती है। आवाज आ रहा है, आवाज दूसरा क्लियर नहीं आ रहा क्या है। कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, क्लियर नहीं आ रही है, दूसरा मोबाइल का आवाज चालू है। अरे दादू तुम नहीं है, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही हैं? आ बात रही है ना, दोनों चिपके है ना, चिपके है तो बंद रहे। आवाज आ रही है? हेलो 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 आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हेलो आ रही है, बिल्कुल आ रही हेलो आ रही है आवाज। आ रही है? आवाज आ रही?
हाँ, इससे ये कनेक्ट है। चलिए, दादू हमारे माँ नर्मदा के भजन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दादू कुछ नहीं कर रहे हैं। राम भद्र चाय द्वारा हनुमान चालीसा। कपालभाति अभी में आप हमारी हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए, फिर बाद में कौन सा पाठ? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हो जाए, फिर बाद में हम भजन लगाएंगे। जी जी, हाँ, हनुमान चालीसा लगा रहे हैं हम। हनुमान चालीसा लगा रहे हैं। अपन पढ़े ना यार। अच्छा, हाँ, चलिए, एक साथ पढ़ो। हाँ, चलिए, हनुमान चालीसा हम एक साथ करेंगे कपालभाति के साथ में। चलिए चलिए एक बार चलिए। ओम ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो नर्मदा भैया की जय। अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम धनुज बन विषाणु ज्ञान नाम अग्रग्रहणम सकल गुण निधानम वारणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाज जातम नमः। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे दाने मुँह सरयू साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन। जावान अतु चातुर राम काज करबे को आतिर। को रसिया रामचंद्र सीता मन बसिया। रूप दिखावा पर रूप धरि जंग लगावा। रूप असुर सवारे राम के राज समारे। जीवन लखन जियाए श्री रघुवर हरस उर लाए। रघुपति इन्हें बहुत बड़ाई तुम सही सम भाई। बदन सुमेरो जस गावे हर कहीं बंधन कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सारद सारद समित अजीसा। अम्बु मेरे दिग्पाल जहाँ थे कोविद कहीं सके कहाँ थे। उपकार सुबी भई कीना राम मिलाए राजपत दीना। मेरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। सहस्र योजन पर राहु यो ताहि मधुर पल जाहू। मुद्रिका मुख माही रज नाही। हम काज सकर तुम केते मैं अमोघ तुम रे ते। हम दुआरे तुम रखवारे ओतना क्या बिनु पैसारे। हे तुम्हारी डरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो वापे रोक आंकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे हाँ वीर जब नाम सुनावे। रोग हरे
सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान गोसाए मम वचन दान जो लावे सब पर श्री राजा तुमके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु शांत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे निधि के दाता जानवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर जुर जाई हरि भक्त कराई और दैवतारई हनुमत सेव सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही बार लौट कर होई झूठे बंद महासुख होई बड़े हनुमान चालीसा सिद्ध साथी गौरी सा श्रीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा मंकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित बसहु सुरभूप सिया राम चंद्र संजय मन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो राम तुलसीदास की जय बोलो सही सब संतन की जय अपने गोविंद की जय अपने माता पिता की जय नर्मदे हर हर शंभो श्री राम चलिए चलिए बात की होगी हम लोग हनुमान चालीसा के कहाँ से दारो इनका तो नर्मदा में लगेंगे जाएगा। अब कपाल भाती हो गई है। नहीं 2 मिनट हम लोग और करेंगे अपन कपाल भाती लगातार ध्यान मुद्रा में बैठकर मध्यम गति बकर रुके चरे बेती करने का प्रयास करें। अगर सांस भर जाती है कुछ क्षण के लिए रुक के लंबी गहरी सांस लें, फिर छोड़ें और फिर पुनः करने का प्रयास करें। लगातार अभ्यास करने से जो हमें लाभ मिलता है, इसमें जैसा आपको बताया कि पेट के सारे अवयव, सारे ऑर्गन्स, जिसमें किडनी, लीवर, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और जब सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारी पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहता है। और पाचन तंत्र अगर ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। भूख अच्छी लगती है, 2 काम होते हैं। जिनका वजन अगर अधिक है, इस अभ्यास के करने से, कपालभाति करने से वेट लॉस भी होता है, बैलेंस होता है, लॉस नहीं होता है। लॉस करने से क्या होता है, जो दुबले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा वजन और कम हो जाएगा। ध्यान रहे, जिनका वजन अगर उनकी शरीर की क्षमता के अनुसार हाइट और वेट अगर संतुलित में नहीं है तो उनकी उम्र और हाइट के अनुसार वेट संतुलित हो जाता है। इसलिए वेट लॉस नहीं करना चाहिए,
बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी जैसा नित्य हमको बताते हैं, उसमें कपालभाति प्राणायाम ऐसा एक प्राणायाम है जो किसी दूसरे आसन और उसके साथ किया जा सकता है। जैसे अभी हमने मंडूक आसन के साथ किया, और दूसरी आसनों के साथ हम इस अभ्यास को कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे किसी भी चीज का अतिक्रमण ना करें। जो अभ्यास हम अगर साथ में कर सकते हैं वही करें, अन्यथा अलग अलग करने का प्रयास करें। चलिए रुक जाए, बहुत बढ़िया। अभी जो कर्णरोधी प्राणायाम जो है ना, वैसे हफ्ते में एक बार कम से कम करना चाहिए। तो लंबी गहरी सांस लेकर नाक बंद करेंगे, नाक को बंद करेंगे, मुंह बंद करके, और मुंह को, गाल को फुलाएंगे, मुंह में हवा भरेंगे, कान से नाक हवा को बाहर निकालने का प्रयास करें। अब देखिए कान से आवाज आती पर्दे की। दो बार 3 बार अभ्यास करने का प्रयास करें। ये हफ्ते में कम से कम एक बार स्वस्थ व्यक्ति अवश्य करे। इससे पर्दे की आपकी एक्सरसाइज होती है, और इसके कानों के पीछे अंगुली से ऐसी मसाज कर लें। इससे जो बैक्स है, मैल है कान का, वो अपने आप बाहर आ जाता है। और चलिए बहुत बढ़िया, अगला अभ्यास। हाँ उज्जाई, नहीं उज्जाई, हाँ उज्जाई, हाँ उज्जाई बाद में करेंगे। चलिए बाहर प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर सांस को पूरी बाहर छोड़ेंगे, और फिर तीनों बंद एक साथ, मूल बंद, गुदा का भाग संकुचित करके ऊपर खींचेंगे, उड्डयन बंद, पेट को अंदर खींचने का प्रयास, जालंधर बंद, गर्दन को झुका के ठोड़ी को छाती से लगाने का प्रयास करें। सांस को होल्ड करके रखें। जितनी देर आप सांस को होल्ड कर सकते हैं, तीनों बंद के साथ होल्ड करने का प्रयास करें। जैसी ही सांस भर जाए, श्वास धीरे धीरे लेते हुए पहले गर्दन सीधी, पेट ढीला, मूलबंध ढीला। ये क्रम है इसका। पुनः एक बार, तीनों बंद एक साथ लगाने से मूल बंद से आपको गुदा के रोग कभी नहीं होंगे, पाइल्स जैसे रोग, मस्से पाइल्स। उड्डयन बंद से पेट के समस्त रोगों के लिए फायदेमंद, पाचन शक्ति ठीक रहती है। जालंधर बंद, एकाग्रता में वृद्धि होती है, और इसके अभ्यास से कुंडली जागृत तक हो जाती है। हमें कुंडली जागृत नहीं करना है, और ना कर पाए इतने ध्यान से एकाग्रता के साथ, तो हम अपने स्वयं के स्वस्थ रहने के लिए अभ्यास करें। सांस भर जाए, गर्दन सीधी, पेट ढीला, मूलबंध ढीला। ये अभ्यास हम अपने समय में अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया, लंबी गहरी सांस लेकर पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे, और पेट को आगे पीछे मंथन करेंगे। सांस को होल्ड करके रखेंगे, सांस नहीं लेंगे। जितनी देर आपकी सांस होल्ड कर सकते हैं, पेट में आगे पीछे मंथन करें, और सांस भर जाए, लंबी गहरी सांस लेकर एक बार फिर पुनः बुलाना। अब अनुलोम विलोम के लिए बुला है ना। आदरणीय अमित मेहरा जी को वो आए, और अगला अभ्यास अनुलोम विलोम।
कराने का कष्ट करें। आ जाइए। अरे पहले रख दिया, जल्दी आइए। देखो ठंडी के अनुसार फिर ये मत अरे उम्र के अनुसार सब ठीक हो। आवली घाट से मुझे असर दिया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भजन कौन गाएगा? ना सारे लोग भग जाएंगे उठ के, हम लोग गा देंगे तो। मुकेश भाई गाएगा। मुकेश मोबाइल में लगा दो यार, नरदास तक लगा दो भैया। लगाने से घाट बहुत दुआ नहीं आती। नहीं नहीं आएगा। अपने से क्या है, कुछ अभ्यास होता रहता है। हाँ वो दे दो वो गले में डाल ले। तो आप डाल अरे हाँ हाँ सॉरी। बस मेरे लगाओ कान में। चलो हम सब जो है अनुलोम विलोम करते रहे, और आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी के सानिध्य में हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और मुकेश जी मालवी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और माँ नर्मदाष्टक हम सबको सुनाने का कष्ट करें, और हम सब लोग अनुलोम विलोम करते रहें और माँ नर्मदा जी का ध्यान करते हुए आंख बंद करके एकाग्र होते हैं। आप सब लोग भी आवली घाट पर बैठे हुए माँ नर्मदा जी की गोद में ऐसा ध्यान करते हुए सभी योगाहार परिवार में जुड़े सदस्य माँ नर्मदा जी का दर्शन करें और आंख बंद करके और अनुलोम विलोम करते हुए अष्टक को सुने। जी मुकेश। ओम नर्मदा मैया की जय। सा बिंदु सिंधु शुष्क रंग रंग भंग रंजितम दोषस्तु पाप जाते जाते कारे वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मा दे त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वादम्बुलिन दीन मीन दिव्य संप्रदाय कम कालो मालोग पारि आरि सर्वतीर्थ नायकम सोमक्ष कक्ष नक्र चक्रवाकी शर्मा त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वादीय जम नमामि देवी नर्मदे महागंभीर निरपूर पाप धूत भूतलम दशस्त समपातिका दारिदा पदचलम जगल्ले हे महाभय मृकंड शून्य हर्मदे त्वादीय पंकजम नमामि देवी नर्मदे गतन्तो देवो मैं भयम त्वादम्बु भिक्षतिम यदाम्रकण्डु शोने कासुरा सेवी सर्वदा पुनर्भवामि जन्म जन्म भवामि दुःख वर्मदे त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे लक्ष्य किन्नरम रासुरादि पूज्यतम सुलक्ष्य निरधीरति
पक्षी लक्षी कुजे तुम वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्म मादि शर्मादि त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मद सनत कुमार नाची केसी कस्प पादि षटपदम धृतम स्वकीय मानसे सुनारे दादि षटप रविन्दुरंति देव देव राज कर्म शर्मा दे त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मद या लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सारे सायुतम तस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायक वीरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मा दे त्वादीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे आहो मृदम स्वनम स्वतम महेश किस जटटे की रात शूत बाले वेशु ये पंडित माँ नर्मदा के सटे तट दुरंत मेरा माइक पाप चालू नहीं था, ताप हारी आपको अभी तक शर्व मैं बता रहा था जंतु शर्मा दे कि माँ नर्मदा त्वादीय का तट पाद पंकजम ये दक्षिण तट नमामि कहलाता है, देवी सामने का नर्मद इदंतु उत्तर तट नर्मदाष्टे कहलाता है। कम त्रिकाल में वे सदा और पठन्ति ते ये जो ब्रिज दिख रहा है यहाँ निरंतरम से नयन्ति बाल्टी सीधा रास्ता है, दुर्गतिम पूर्व दिशा से सुलभते आते हुए ये दुर्लभम सूर्योदय होने जा रहा है कुछ देर बाद, और ऐसा सुलभते से दुर्लभम पश्चिम की ओर ये महेश बहती हुई धाम गौरवम नर्मदा पुनर्भवन ये रानाभे माँ बिलोके नर्मदा अंति गौरवम त्वदीय पाद ये पंकज विवाह स्थल मामी देवी एवं तीर्थ नर्मदे स्थान त्वदीय पाद जो कि पंकजम नमामि असम देवी के नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हमारे देश नमामि हमारे देवी प्रदेश के नर्मदे पूर्व त्वदीय पाद पीडब्ल्यूडी मंत्री गजम नमामि इस क्षेत्र के देवी विधायक नर्मदे स्वर्गीय सरताज सिंह जी के ओम द्वारा ये किया गया था। नर्मदाय नमो यहाँ आदिनाथ प्रातः भगवान नर्मदाय नमो की निशि यहाँ पे नमस्ते नर्मदा देहि मूर्ति स्थापित त्राहिमाम की भव 51 फीट की, शागरात बोल नर्मदा और ये मैया पूरी की टीम के द्वारा जय आज नर्मदा तट किया जा रहा है। और भी यहाँ पे मंदिर बहुत स्थान है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नर्मदे हर। धनी वाले बाबा की समाधि भी है, चलिए आगे। तो आपको अभी दर्शन कराए जाएंगे उनके। माँ नर्मदा जी का मंदिर है ट्रस्ट के द्वारा सामने, उसको हम अभी आपको दर्शन कराएंगे। मेरा मोबाइल और ये करो बात ठीक विवाह की तैयारी यहाँ पे की गई है, वो इसको 3 मिनट कह रहा बोलो और करते रहो ये तो टीम हमारी पूरी करते हुए जय प्रणाम जय श्री राम बोला होना शुरू हो गए हैं। चलिए अब हमने कपाल भाती भास्कर प्राणायाम अनुलोम विलोम किया, अब हम करते हैं उज्जैन। जय प्राणायाम के बाद जो है भ्रामरी और हस्तासन सिंहासन शांति पाठ, और फिर नर्मदा जी का लाइव प्रसारण यहाँ के बारे में बताएंगे और महत्व बताएंगे पूरे। ठीक है हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है हो गया। मुझे दिखा देते फोटो, पर वो दूर से बाकी के लोग नहीं दिखेंगे। वो एक वहाँ रखो, एक वहाँ रखो। चलो आगे बढ़ाओ, क्लास बढ़ाओ। हाँ चलिए चलिए यहाँ हम सब जो है उज्जैन प्रणाम करेंगे, और फिर हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय रंजीत सिंह जी, हमारे जो भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हैं, जिन्होंने लगातार 7 दिन तक हमारे वहाँ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दिया था गो चिकित्सक के ऊपर। और हमारे साथ अनिल राय जी है गाजीपुर गोरखपुर से। देखिए तो मैं चाहूंगा कि आप जो उज्जैन प्रणाम कराइए। उज्जैन प्रणाम। चलिए गले को सिकोड़ते हुए सांस लीजिए, इस प्रकार खराट लेते हैं। चलिए गले को सिकोड़ते हुए सांस लीजिए। जल अंदर बंद लगाइए। जितनी देर सांस को रोक सको रोकने के बाद बाई नासिका से सांस को छोड़ दीजिए।
ये हमारे गले के लिए विशेष लाभदायक है। इससे बच्चों का तुतलाना हकलाना करी करते हो और स्वर मधुर और सुरीला होता है। विशेषकर ये अपने खर्राटे के लिए बहुत बहुत अधिक लाभकारी है। वैसे आज मुन्नीलाल भाई साहब ने बहुत खर्राटे लिए, रात भर घोड़ो घोड़ो सोने ने दिया, रात भर भयंकर खर्राटे लिए। तो खर्राटे के लिए बहुत लाभकारी है। पुनः करिए। चलिए क्या ब्राह्मणी गीत। चलिए ब्राह्मणी करते हैं। अपनी तर्जनी उंगली को आज्ञा चक्र पर रखिए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए, मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए भ्रमण जैसी आवाज निकालेंगे 3 बार। ओम। आंखें बंद रखेंगे, हाथ ज्ञान या ध्यान मुद्रा में। ओम का उच्चारण 3 बार। ध्यान ध्यान लगाइएगा, अपना परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश हमारे चारों तरफ विद्यमान है और हमारे रोम रोम में वो प्रकाश भर रहा है। हम उस प्रकाश में लीन होते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपना नर्मदा के चरणों में लगाइए। बिल्कुल शांत, एकाग्र, मौन हो जाइए 2 मिनट के लिए।
ओम। आंखें बंद रखेंगे, अपनी हथेली को रगड़िए। चलिए अश बदलना तो तरफ तो है। चलिए सिंह बन जाइए, शेर बनना है सभी को। आ जाइए आमने सामने। दद्दू, दद्दू हमारे दद्दू कहाँ है? इधर आओ दद्दू शेर। हमारे बूढ़े शेर आएंगे अभी। बूढ़े शेर इधर आ जाओ। बूढ़े हाँ बब्बर शेर यहाँ आओ यहाँ। अरे चलिए सभी को शेर बनना है। औली घाट में आज शेर आए हैं योगा हार के। वाह मेरे योगा हार के शेर। चलिए ओम। चलिए ओम ओम ओम। अब हम तुमको आप लोगों को सभी को माँ नर्मदा का आज हमारे गौर साहब बताएंगे यहाँ की क्या क्या किद्वंती क्या क्या इतिहास है, पौराणिक कथा।